हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम आपके परिवार QR स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 NCERT बुक चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में। जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है साइन A बराबर क्या होगा और कॉस A बराबर क्या होगा। यहाँ पर साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़कर यहाँ पर एक उसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। यहाँ पर A B C और कह रहा है B क्या है समकोण है। तो यहाँ पर B को हम लोग समकोण बना लेते हैं। अब कह रहा है AB बराबर कितना है, A और B का दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर और BC का कितना है 7 मीटर। तो तो AC का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण होती है। तो कोण यह क्या है, कोण है। तो कोण हम लोगों ने निकालने की विधि सीखी थी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या करेंगे, AC बराबर क्या होगा अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625। 625 किसका वर्ग है। यदि आपको 625 नहीं निकालने आता है तो आप सिंपल तरीका से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में निकालते थे। 625 का इस तरह फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 से जाएगा तो 2 से ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो 3 से ले जाएंगे। अगर 2 और 3 दोनों से नहीं जाएगा तो 4 से ले जाएंगे। यदि 4 से भी नहीं जाएगा तो 5 से ले जाएंगे। यहाँ पर 5 से ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा 125 वाली में, फिर 5 से ले जाएंगे तो 25 वाली में, फिर 5 से ले जाएंगे कितना वाली में जाएगा 5 वाली में, यानी 5 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 1 बारी में। अब लिखेंगे यहाँ पर 625 बराबर कितना होगा, अंडर रूट में इस तरह पढ़े ना 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। उसी प्रकार इन पाँचों को लिख लें, जो जितना भी 5 है उसको इसमें लिखना है 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इसमें 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे और 2 में से 1 को बाहर ही निकालते हैं। 5 गुणे 5 होगा कितना होगा 25 होगा। इस कितना होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कोण का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों से पूछा है साइन A और कॉस A। तो हम लोग सबसे पहले साइन A के लिए लंब आधार कोण लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखेंगे साइन नहीं कोण A के लिए, कोण A के लिए क्या लिखेंगे लंब। कितना है लंब, कोण A के लिए लंब क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है लंब होती है। देखिए लंब क्या है BC है और यह क्या है AB। AB क्या है आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A के लिए क्या होगा BC बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर कितना होगा AB बराबर कितना होगा 24 सेंटीमीटर। कोण लिखेंगे कोण बराबर कितना होगा AC बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर है। क्या है कोण A, सब A के लिए है, कोण A के लिए सब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है साइन A बराबर कितना होगा। साइन A बराबर हम लोगों ने पढ़ा था लंब बटा में कोण। तो
अब देखेंगे लंब कितना है, बी सी या बटा में कोण कितना है, ए सी। बी सी का मान कितना है 7 और ए सी का मान 25। यह वो आंसर हुआ। अब 2 नंबर में कह रहा है कॉस ए बराबर पढ़ा था आधार बटा में कोण। अब देखेंगे कितना है आधार ए बी यहाँ पर लिखेंगे, कोण का मान कितना है ए सी, क्योंकि कोण का मान तो चेंज ही नहीं होता है। ए बी का मान कितना है 24 यहाँ पर लिखेंगे, और ए सी का मान कितना है 25 हो गया। ये 2 नंबर का आंसर। अब हम लोगों से पूछा है साइन सी बराबर क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी के लिए लंब, कोण सी के लिए लंब। तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, ए बी। यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24। अब लिखेंगे अब कोण सी के लिए आधार। अब कोण सी के सटी हुई भुजा क्या है बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। और कोण सी के लिए क्या लिखेंगे, कोण सी का मान कितना, कोण कितना है ए सी बराबर 25। अब हम लोगों से पूछा है साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण। अब हम लोग देखेंगे साइन सी के लिए लंब क्या है, तो ए बी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी, और कोण कितना है ए सी लिख दिए। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 और ए सी का मान 25। अब पूछ रहा है कॉस सी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी बराबर आधार बटा में क्या होगा, कोण होगा। अब देखेंगे कॉस सी के लिए कितना है आधार बी सी बटा में कितना होगा कोण ए सी। आधार का मान कितना है 7 और 25, यही दोनों आंसर हुआ। तो आपको समझ में आया होगा आशा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पर 8.13 एक चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र में देखेंगे कोण Q जो है वो कितना है 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, कोण होती है। तो इसमें कह रहा है tan p के लिए p के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें तो लंब दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे लंब। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग निकालेंगे क्या, क्यू आर। यहाँ पर आर है, क्यू आर बराबर कितना होगा अंडर रूट में पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। यहाँ पर पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 यानी 169। इसका होगा 144 यानी 144। इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 25 यानी 25 किसका वर्ग होता है 5 × 5 का। 2 गो में 5 से 5 निकालेंगे, कितना होगा इसका, ये निकालना था 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग निकालेंगे tan p बराबर। तो सबसे पहले हम लोग tan p के लिए लिखेंगे लंब आधार कोण। तो चलिए हम लोग लिखते हैं tan p के लिए, tan p के लिए लंब, tan p के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा tan p के लिए क्यू आर होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बराबर कितने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे tan p के लिए आधार,
आधार कितना होगा tan p के लिए? सटी हुई भुजा क्या है? पी क्यू है। पी क्यू का मान कितना है? 12। अब tan p के लिए लिखेंगे क्या? कौण। tan p के लिए कौण, कौण का कितना है? सबसे बड़ी भुजा होती है पी आर। पी आर बराबर कितना होगा? 13। अब पूछा है tan p का मान कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan p बराबर कितना होगा? tan p के सम्मुख भुजा क्या है? क्यू आर है, तो क्यू आर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। यहाँ पर लिख लेंगे लंब बटा में आधार। तो अब देखेंगे इसमें कितना है लंब, लिखेंगे लंब कितना है? क्यू आर बटा में क्या है? पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है? 5 बटा में 12। अब हम लोग निकालेंगे टाइन कॉट आर बराबर, तो यहाँ पर हम कॉट आर बराबर डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक ना। तो कॉट आर बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो कॉट आर के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कॉट आर के सटी हुई भुजा क्या है? सटी हुई भुजा क्या है? क्यू आर है, तो वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। क्यू आर बटा में क्या होगा? क्यू आर बटा में पी क्यू। अब लिखेंगे कितना होगा? 5 बटा में 12 होगा। लेकिन हमसे सवाल में यह नहीं पूछा है, पूछा है tan p और माइनस कॉट आर का मान पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर बराबर tan p का मान कितना है? 5/12। 5 बटे में 12। इन दोनों के एलसीएम करेंगे कितना होगा? 12। इसमें भागा देके बटा पे जोड़ कर देंगे सिंपल 0। 0 बटा में 12। 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देने पर वह हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर 12 लिख दिया, अगर 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा? इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित है। तो फिर इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने सवाल को पढ़ा और यहाँ पर एक डायग्राम बनाए। इसके मदद से हम लोगों ने कोण को निकाला। कोण को निकाल कर साइन ए का मान निकाला और कॉस ए का मान निकाला। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए के लिए लंब क्या होगा? कोण ए के लिए क्या होगा? आधार क्या होगा? कोण। अब हम लोग को निकाल दिए इसमें। अब लिखेंगे साइन सी के लिए। साइन सी के लिए क्या होगा? साइन सी की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। किसी भी कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी? लंब होगी। यदि कोण त्रिभुज समकोण हो तो, यदि समकोण त्रिभुज ना हो तो नहीं होगी। अब हम लोग निकालेंगे कोण सी के लिए निकालेंगे लंब कितना होगा? ए बी होगा। इसकी सटी हुई भुजा क्या है? बी सी। तो बी सी क्या हो गया? आधार हो जाएगी। उसी प्रकार निकालें। और कोण का मान चेंज ही नहीं होता है। अब कह रहा है कि आकृति यानी चित्र 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है पी क्यू आर, उसमें लिखें और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने निकाल लिया। क्या निकालना था? लंब निकाले। देखिए क्यू आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। और उसी तरह एक बार tan p का मान निकाले, एक बार कॉट आर का मान निकाले। उसको tan p का मान जितना आया और कॉट आर का मान जितना आया उसमें से उसको माइनस कर दिए। माइनस करने पे कितना आया? 0 आंसर होगा। कल रहने देते हैं, कल हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।